सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बाबुल इल्म को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का आपको बआसानी पता चल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय एस.एम. यूसुफ साहब की बुक और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का आगाज़ करेंगे और इस वीडियो में जितने भी मुमकिन सवालात हुए मैं उसको करवाऊंगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। तो चलें इसका आगाज़ करते हैं। उससे पहले आप देखें कि आपको स्क्रीन पर मॉडुलस की डेफिनेशन नज़र आ रही होगी। ये मैं पिछली वीडियो में करवाना भूल गया था, तो मैंने कहा इस वीडियो में आपको शुरू में ही बता दूं। मॉडुलस की थ्योरम मैंने उस वीडियो में कवर करवा दिए थे और मॉडुलस की जो डेफिनेशन है वो आपके सामने यहाँ पे लिख दी है ताकि आपको पता चल जाए। लेट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर्स, यानी कह रहा है कि अगर एक्स हमारे पास कोई भी नंबर है और उनका ताल्लुक रियल नंबर से है, देन द एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस। आप याद रखें कि मॉडुलस का दूसरा नाम एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो मॉडुलस की यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स की क्या होगी, डिनोटेड बाय यानी लिखी जाएगी एक्स और उसके दोनों तरफ मोड लगा देंगे। इस डिफाइंड एज, और उसकी डिफाइन इसको कैसे करेंगे कि एक्स मोड इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और माइनस एक्स इस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। देखें, कह रहा है अगर तो x 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा तो x बराबर आएगा इसके, यानी पॉजिटिव वैल्यू बराबर आएगी। और अगर 0 से छोटी वैल्यू होगी x की, यानी माइनस में होगी, तो जाहिर सी बात है माइनस में x की वैल्यू आएगी। बहरहाल मोड उसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी मॉडुलस की। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर लें। तो ये आप पेपर में अगर पूछी जाए तो आप इसको लिख सकते हैं। ये छोटी सी डेफिनेशन है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 की जानिब। आप अपनी बुक पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है, कैलकुलस की बुक पे देख सकते हैं अगर आपके पास है, कि पहला सवाल जो है वो कह रहा है इफ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 देन प्रूव डैट ए इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, यानी आपको गिवन डाटा दिया हुआ है कि ए प्लस बी अगर 0 के बराबर हैं, ठीक है, और वो कह रहा है कि अगर ए बी का ताल्लुक रियल नंबर से है, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आप प्रूव करें कि a इज इक्वल टू माइनस बी है। तो हम तो ये इस तरह प्रूफ हो गया, यानी b यहाँ प्लस हो रहा है इक्वल के सिर्फ जाके माइनस हो गया, तो ये प्रूफ हो गया। ये दो लाइनों में इसका प्रूफ है, लेकिन नहीं, ये इस तरह प्रूफ नहीं करना। जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एक्सियम में, वो जो पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह और एडिशन के लिहाज से जो पढ़ी थी, उन प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके हमने इसको प्रूफ करना है। अगर आप ऐसे ही इसको प्रूफ करेंगे तो आपको कख नंबर नहीं मिलने। तो उन प्रॉपर्टीज को हमने इस्तेमाल करके हमने इनको प्रूफ करना है। तो चले इसको प्रूफ करते हैं। इसको कैसे प्रूफ करेंगे देखें, यहां से मैं इसका सोल्यूशन शुरू कर रहा हूं। इफ b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये देखें, कह रहा है अगर b, ये सोल्यूशन है इसका सारा, कह रहा है अगर b रियल नंबर्स के बराबर है, यानी रियल नंबर से उनका उस b का ताल्लुक है, तो उसके साथ अगर यानी माइनस b जो होगा उसका भी ताल्लुक रियल नंबर से ही होगा। ठीक है, ये कैसे, ये देखें, अगर 2 मिसाल के तौर पर मेरे पास एक नंबर है, उसका ताल्लुक रियल नंबर से है, तो 2 माइनस के प्लस के लिहाज से उसका ताल्लुक रियल नंबर से, तो -2 का ताल्लुक भी रियल नंबर से ही होगा। ठीक है, यानी उसके एडिटिव का उसके एडिटिव इनवर्स का। बहरहाल आप देखें कि b का ताल्लुक अगर रियल नंबर से है तो -b का ताल्लुक भी रियल नंबर से होगा। ये ठीक है, ये भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर एक नंबर आपके पास रियल नंबर है, ठीक है, तो उसके जो नेगेटिव, अगर वो प्लस के लिहाज से है तो नेगेटिव वाले साइन का भी रियल नंबर के बराबर रियल नंबर होगा। उसी का नंबर को अगर नेगेटिव करेंगे तो उसका भी रियल नंबर के बराबर होगा। अगर एक नंबर नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव नंबर भी रियल नंबर से उनका ताल्लुक होगा। ये आपने हमेशा बात याद रखनी है। तो इसका मतलब यहां पे हम लिख देंगे कि देयर एग्जिस्ट दैट माइनस बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, कि माइनस बी का भी ताल्लुक रियल नंबर से होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, हाउ एवर ये बी को बी से वो प्लस कर दें, आप एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा हाउ एवर बी प्लस माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 1 का। अब आप देखिए कि आपके पास जो गिवन कंडीशन क्या दी हुई है कि a प्लस बी 0 के बराबर है। ठीक है, तो यहां लिखे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन
अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ए प्लस बी किसके बराबर है, 0 के। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे माइनस बी को दोनों तरफ ऐड करवा देते हैं। क्या करते हैं, एडिंग बोथ साइड्स बाय माइनस बी। तो ये आप देखें आपकी प्रॉपर्टी बनना शुरू हो गई है उस तरह। यहाँ पे भी हम इसको ऐड करवा देते हैं, ए प्लस बी प्लस माइनस बी, ठीक है। और दूसरी तरफ भी ऐड करवा देते हैं 0 प्लस माइनस बी। ये हमने क्या किया, माइनस बी को दोनों तरफ ऐड करवा दिया। अब आप देखें कि ये कौन सा लॉ बन गया आपका, ये एसोसिएटिव लॉ बन गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। ये आपने साथ साथ लिखना होगा, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये देखें बी प्लस माइनस बी, इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे मैंने आपको बता निकाल दी है, प्रूफ करके हमने निकाल ली है कि अगर बी रियल नंबर से ताल्लुक होगा उसका, तो उसके एडिटिव इनवर्स यानी उसका साइन चेंज कर देंगे तो उसका भी ताल्लुक रियल नंबर से ही होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू निकली है बी प्लस माइनस बी की, ये पुट कर दें इक्वेशन नंबर, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2 का, इसमें पुट कर दें। यहाँ लिखें कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, यानी b प्लस माइनस बी जहां पे आएगा वहां पे आपने 0 पुट कर देना है। तो ये आपके पास बन जाएगा a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस बी। अब देखें, अब यहाँ पे आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, मैंने आपको बताया था कि ऐसा नंबर कि जिससे किसी भी नंबर में ऐड करें यानी उसमें कोई भी फर्क ना पड़े उस नंबर को, तो उस नंबर को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी की ही प्रॉपर्टी लगेगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 0 जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। और 0 में यानी a में प्लस 0 होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा a, ठीक है। और दूसरी तरफ 0 प्लस माइनस बी। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी क्यों नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पे भी 0 पे इसमें प्लस हो रहा है तो आपका वही माइनस बी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आप गौर से देखें यहाँ पे एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने एडिटिव इनवर्स लिख देना है ताकि पता चले कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है, एडिटिव इनवर्स। और यूं आप 0 में माइनस बी को प्लस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस बी। और यही हमने प्रूफ करना था, इट्स प्रूव। तो कहने की बात यह है कि आप इस क्वेश्चन को जितना लंबा प्रूफ कर सकें आपने उतना ही इसको लंबा प्रूफ करना है, क्योंकि अगर आप इसको वहाँ से निकालेंगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से निकालिए a इज इक्वल टू माइनस बी, तो उस तरह आपका कुछ भी नहीं निकलना, यानी आपको कुछ नंबर नहीं मिलेंगे। तो यूँ आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 को प्रूफ किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है प्रूव डैट माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो ये आपके पास अब प्रूफ है। तो आप देखें आप इसको भी इस तरह प्रूफ कर सकते हैं, यानी ए और माइनस बी ए बी के ही बराबर आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ए बी के बराबर आएगा। लेकिन आपने इसको इस तरह प्रूफ नहीं करना, ठीक है। तो आपने इसको किस तरह प्रूफ करना है, वही प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके आपने इसको भी प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ कैसे होगा, देखें गिवन कंडीशन में हमारे पास क्या कह रहा है कि ए बी रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी कि अगर ए बी रियल नंबर्स हैं इसका मतलब कि माइनस ए मल्टीप्लाई बाय माइनस बी और माइनस ए बी, ये हमने अपने से एक लेट कर लेना है कि ये हमारे पास इस गिवन कंडीशन की वजह से हमारे पास माइनस ए माइनस बी और माइनस ए बी ये एक बन गई इक्वेशन, ठीक है। अब आप देखें कि इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से मैं माइनस को अलग ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको प्लस करवा देता हूँ, यानी माइनस ए माइनस बी, उसी तरह इसको प्लस करवा देते हैं माइनस ए बी, यानी माइनस ए बी जो था वो इनको दोनों फैक्टर्स को मैंने आपस में प्लस करवा दिया और इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 का। अब आप देखें कि माइनस ए बी जो आपके पास है, ये माइनस ए बी ये आपके पास किसके बराबर है, ये मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ माइनस ए बी को ए माइनस का और मल्टीप्लाई बाय बी, तो जाहिर सी बात है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है।
हेंस इक्वेशन 1 विल बी। अब यानी देखें इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ लिखते हैं हेंस इक्वेशन 1 विल बी। वो क्या हो जाएगी, ये जो वैल्यू है आपकी, आप देखें इसको मैं उठा के इसमें पुट कर देता हूँ, तो ये आपकी जो इक्वेशन 1 मुकम्मल है, यानी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय माइनस बी माइनस ए बी, ये आपके पास क्या बन जाएगी, माइनस ए माइनस बी, उसी तरह प्लस माइनस ए बी की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, यानी प्लस माइनस ए माइनस बी। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब आप देखें ये आपके पास क्या बन रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन रहा है। तो यहां पे आप लिखें बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन रहा है। तो इसके ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दें, तो जो हमारे पास बनेगी इक्वेशन वो हमारे पास क्या बन जाएगी, माइनस ए और माइनस बी, उसी तरह माइनस ए बी उसी तरह, यानी लेफ्ट हैंड साइड उसी तरह आपकी आएगी। राइट हैंड साइड पे आप देखें माइनस ए और माइनस क्या नाम है बी, ये आपके पास जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, जब मैंने आपको पहले वीडियो में सिखाया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे अप्लाई करना है, तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस बी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो गया इस पूरी इक्वेशन पे, तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। अब आपके पास क्या होगा, अब आप देखें ये माइनस बी और प्लस बी आपके पास कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये आपके पास बन जाएगा 0 हो जाएगा। और दूसरी तरफ आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी माइनस ए इंटू माइनस बी इंटू सॉरी माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए और माइनस बी प्लस बी की जगह आप लिख देंगे 0। ठीक है, अब आप देखें कि ये आपके पास यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, तो उसको भी देखते हैं अब। और यहाँ देखें अब ये माइनस ए और 0 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये ए में 0 में किसी भी वैल्यू को नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसका आंसर 0 आ जाता है। तो ये आपके पास जो टोटल प्रॉपर्टी बन जाएगी वो बन जाएगी माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, सॉरी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो वो 0 हो जाता है, इसका मतलब ये भी 0 हो गया। और यहाँ से आपके पास इक्वेशन निकला ये, और यहाँ से आप माइनस ए बी, यहाँ माइनस हो रहा है इक्वल के इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू ए बी। तो ये देखें ये हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा इट्स प्रूव। तो कहने की बात ये है कि आप इसको 2 लाइनों में भी प्रूव कर सकते थे, लेकिन हमने इस पर प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके इसको प्रूव किया है, और आप भी इसको प्रॉपर्टीज़ को ही अप्लाई करके इसको प्रूव करेंगे ताकि आपको नंबर मिल सके। तो यूं आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी इख्तिताम पे पहुंचता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है प्रूव दैट मॉडुलस होल मॉडुलस है और मॉडुलस ए माइनस मॉडुलस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ए माइनस बी। ये आपने प्रूफ करना, और कह रहा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब देखें कि हमें कह रहा है कि गिवन कंडीशन में हमें कहा जा रहा है कि ए बी रियल नंबर से उनका ताल्लुक है। इसका मतलब हम अपने से एक फर्जी नंबर ले लेते हैं, लेट करते हैं मॉडुलस ए को। ये हमने लेट कर लिया मॉडुलस ए को। अब क्या करते हैं, मॉडुलस ए में हम क्या करते हैं जी, बी को प्लस भी करवाते हैं और माइनस भी करवाते हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बी इन मॉडुलस। ठीक है, यानी मॉडुलस ए के अंदर, यानी इस मॉडुलस के अंदर हम बी को ऐड भी करवाते हैं और माइनस भी करवाते हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, मॉडुलस ए इज इक्वल टू मॉडुलस ए प्लस बी माइनस बी। ठीक है, यानी मॉडुलस में हमने बी को प्लस भी करवा दिया और माइनस भी करवा दिया। अब क्या करते हैं जी, अब देखें, अब मैं ये ए को और बी को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, माइनस बी को। ठीक है, और ये क्यों इकट्ठा करता हूँ, ये आगे जाके आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसको क्यों इकट्ठा किया है। ठीक है, तो क्योंकि गिवन कंडीशन भी आपको सामने यही बन रही है कि ए और बी माइनस के इकट्ठे हैं, तो इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये आपके पास हो जाएगा मॉडुलस ए इज इक्वल टू मॉडुलस ए माइनस बी प्लस बी। ठीक है, तो ये आपके पास ये बन गई इक्वेशन। अब हम यहाँ पे एक थ्योरम अप्लाई करेंगे जो हमने पीछे पढ़ा था। वो थ्योरम हमारे पास क्या है, मॉडुलस का थ्योरम में से है। वो हमारे पास है कि अगर मॉडुलस में 2 वैल्यूज अगर आपस में प्लस हो रही हों तो वो आपस में इस वैल्यू, ये वाली वैल्यू उसके लेस देन या इक्वल होती है, और मॉडुलस उन दोनों वैल्यूज पे अप्लाई हो जाता है और वो दोनों वैल्यूज आपस में ऐड ही होती हैं। ये हमने एक थ्योरम पढ़ा है। ठीक है, तो ये थ्योरम यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। 2 वैल्यूज हैं, दोनों प्लस हो रही हैं, तो ये किसके बराबर आएगी,
तो ये आप देखें कि ये आपके पास बराबर आ जाएगी, यहीं पे मैं करता हूँ, ये आपके पास बराबर लेफ्ट हैंड साइड पर तो देखें ना खाली ए है वो तो उसी तरह रहेगा क्योंकि वो हमने लेट किया है। और यहाँ पे आपके पास ये थ्योरम अप्लाई हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा मॉडुलस ए माइनस बी प्लस मॉडुलस बी। ये देखें ये हमने इस पर थ्योरम अप्लाई कर दिया, यानी जो इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे देते हैं ना, इक्वेशन 1 के ऊपर हमने थ्योरम अप्लाई कर दिया तो वो आपकी क्या बनी, ये बन गई। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम क्या करते हैं, अब हमने क्या किया, अब हम करते हैं, यहाँ चलें इसको नाम नहीं देते अभी, यहाँ से बी को भी इक्वल के उस तरफ लेके जाना है। अब देखें ये मॉडुलस बी है, इसको मैं इक्वल के एक तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, क्योंकि हमने थ्योरम अप्लाई किया ना तो यहाँ पे आपके पास अब इनइक्वालिटीज आ जाएंगी। ठीक है, इक्वेशन में इनइक्वालिटीज आ जाएंगी, इक्वल का सिंबल खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने थ्योरम अप्लाई किया है। अब देखें ये बी यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगी ए मॉडुलस माइनस बी मॉडुलस लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई, इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखें, अब यही सारा प्रोसीजर हमने किया था ए के साथ, अब यही सारा प्रोसीजर हम करेंगे बी के साथ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे कि बी हमारे पास एक मॉडुलस है। ठीक है, और क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने बी को ऐड किया मॉडुलस के अंदर, यानी बी को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। अब यहाँ हम करेंगे ए को ऐड करेंगे और ए को ही माइनस करेंगे मॉडुलस के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे आपके एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ए इन मॉडुलस। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा बी माइनस ए प्लस ए, सॉरी यहाँ प्लस ए, और मॉडुलस के अंदर हमने इसको ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। अब दोबारा से यही थ्योरम आपके पास अप्लाई होगा यहाँ पे, और इस थ्योरम को आप अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी, सॉरी इनइक्वालिटी लग जाएगी और इक्वालिटी खत्म हो जाएगी। इक्वालिटी खत्म हो गई, इनइक्वालिटी लग गई और ये थ्योरम आपने अप्लाई कर दिया और ये आपके पास हो जाएगा मॉडुलस बी माइनस ए प्लस मॉडुलस ए। ठीक है, अब आप देखें कि ये मॉडुलस ए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आपके पास प्लस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ बी के साथ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये आपके पास बन जाएगा मॉडुलस बी माइनस मॉडुलस ए लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस बी माइनस ए। अब आप देखें कि आपके पास यहाँ पे इक्वेशन 2 में आपके पास a माइनस बी है, और यहाँ पे इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन 3 का। तो यहाँ पे इक्वेशन 3 में आपके पास b माइनस ए है। तो क्या कहें, मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस की प्रॉपर्टी है कि वो माइनस को प्लस और प्लस को माइनस, प्लस को तो प्लस ही रहने देता है लेकिन माइनस को प्लस कर देता है। ठीक है, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आप यहाँ से भी हम माइनस कॉमन ले लेते हैं और इक्वल के इस जाने से भी हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा, यहाँ से नहीं कॉमन लेते, यहाँ से कॉमन लेते हैं क्योंकि हमने एक साइड को बराबर कर लेंगे ना। तो ये देखें यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो मॉडुलस बी माइनस मॉडुलस ए आपके पास उसी तरह इनइक्वालिटी यानी लेस देन और इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास क्या बच गया, वो बन गया बी ए माइनस बी। ठीक है, यानी माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास b माइनस ए था, माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बन गया a माइनस बी। अब ये देखें माइनस यहाँ पे हो रहा है, ये माइनस को हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। और आपने ये बात याद रखनी है कि जब इनइक्वालिटीज में माइनस कहीं से भी यानी लेफ्ट हैंड साइड पे राइट पे जाए या राइट से लेफ्ट पे आए तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाता है। तो जब माइनस को मैं यहाँ राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो इनइक्वालिटी का सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस को यहाँ पे ले आते हैं और ये आपके पास बाकी रहेगा मॉडुलस बी माइनस मॉडुलस ए, इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो गया और यहाँ पे आपके पास आ गया a माइनस बी। ठीक है, अब ये माइनस को अंदर अप्लाई कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा मॉडुलस a माइनस मॉडुलस b ग्रेटर देन और इक्वल टू a माइनस बी। अब ये आपके पास इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है, अब आप गौर से देखें कि यहाँ पे हम इसको कंबाइन करने लगे हैं, इस वाली वैल्यू को यानी इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 4 को, इसको हम कंबाइन करने लगे हैं। तो इसको कंबाइन करते हैं, देखें a माइनस बी यहाँ भी बराबर है, a माइनस बी यहाँ भी बराबर है। ठीक है, तो इसको हम कंबाइन करते हैं, ये आपके पास हो जाएगा मॉडुलस, यहाँ पे आप लिखेंगे कि सबसे पहले कि कंबाइन इक्वेशन 2 एंड 4, यहाँ पे चूंकि जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा, तो अब आप कंबाइन करने लगे हैं तो ये हम यहाँ पे कंबाइन करेंगे कि मॉडुलस a माइनस मॉडुलस b, ये देखें ना
क्योंकि अब यहाँ पे आपने गौर से देखना है। पहले मैं इसको कंबाइन करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू है a माइनस बी के, और यहाँ पे भी मॉडुलस a माइनस बी के। ठीक है, ये हमने इसको कंबाइन कर दिया। अब आप देखें कि ये मैंने कैसे कंबाइन किया है। देखें, a माइनस बी मॉडुलस, यानी a मॉडुलस और माइनस बी मॉडुलस यहाँ पर भी है और इक्वेशन 2 में भी है, a मॉडुलस माइनस बी मॉडुलस। दूसरी तरफ a माइनस बी भी है और यहाँ पे भी a माइनस बी का मोड है। तो हम इसको कैसे कंबाइन करेंगे, a मॉडुलस माइनस बी मॉडुलस को हम इसी तरह रहने देंगे क्योंकि हमने प्रूफ करना है ये। ठीक है, और मैं जब आपको आखिर में जाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि मैंने इसको दरमियान में क्यों रखा है, इन दोनों को दरमियान में क्यों नहीं रखा। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे आपके पास a मॉडुलस माइनस बी मॉडुलस बड़ा है, तो यहाँ पे देखें a मॉडुलस माइनस बी मॉडुलस बड़ा है a माइनस बी से, तो ये मैंने यहाँ इनइक्वालिटी का सिंबल यहाँ पे मैंने यूं अप्लाई कर दिया। ठीक है, यानी यहाँ इसको निकाल दें तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 है, और इसको निकाल दें तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। ये मैंने इसको कंबाइन कर दिया। अब आपने यहाँ पे मैंने एक थ्योरम पढ़ाया था आपको कि अगर हमारे पास इस तरह की कोई वैल्यू आती है मोड की a और माइनस a, अगर इस तरह की कोई वैल्यू आती है तो वो आपके पास किसके बराबर होती है, तो वो आपके पास बराबर होती है मॉडुलस x a के, इसके बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपके पास जो थ्योरम हो रहा है, दरमियान में बेस आ रही है, इफ एंड ओनली इफ वाला चक्कर। एक आपके पास नंबर यहाँ पे है और दूसरा नंबर आपके पास यहाँ पे है, तो आप ये वाला थ्योरम अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो आप ये थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये थ्योरम आपको कहता क्या है, ये थ्योरम आपको कहता है कि अगर हमारे पास एक बेस है और उसके इर्द गिर्द दो वैल्यूज हैं, ठीक है, तो बेस का आप ले लेंगे मॉडुलस, ठीक है, और वो लेस देन होगा उन दोनों वैल्यूज के। ठीक है, ये हमारे पास ये कहता है। तो यानी इसका मतलब कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये बेस करार दी गई है तो इसका लेंगे हम मॉडुलस, और ये लेस देन और इक्वल होगा इन दोनों वैल्यूज के। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज को हम एक दफा लिखेंगे। तो यहाँ पे हम थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यानी बेस का हमने लिया मॉडुलस, यानी a मॉडुलस माइनस बी मॉडुलस, इसका हमने लिया मॉडुलस। ठीक है, और ये किसके लेस देन और इक्वल होगा, ये होगा a माइनस बी के मॉडुलस के। तो आप देखें यही हमने प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, इट्स प्रूव्ड। अब जो बात ये थी कि यहाँ पे मैंने a मॉडुलस माइनस बी मॉडुलस को ही क्यों दरमियान में लिया, तो वो मैंने इसलिए दरमियान में लिया था क्योंकि हमने प्रूफ ही इसको करना था, क्योंकि जो बेस हमारे पास थी वो होल मॉडुलस के अंदर थी। यहाँ आप सवाल में देखें वो होल मॉडुलस के अंदर थी, इसलिए हमने a मॉडुलस माइनस बी मॉडुलस को दरमियान में लिया था ताकि उसका होल मॉडुलस लिया जा सके। और a माइनस बी मॉडुलस और यहाँ पे भी a माइनस बी मॉडुलस, ये दोनों उसके इर्द गिर्द थे ताकि उसका एक दफा लिख सके। ठीक है, तो ये थ्योरम अप्लाई करके हमने इसको प्रूव कर दिया, और यूं आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी इख्तिताम होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है एक्सप्रेस 3 लेस देन x लेस देन 7 इन मॉडुलस नोटेशन। कह रहा है ये आपके पास एक सवाल दिया है, इसको आपने मॉडुलस नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप याद रखें कि मॉडुलस नोटेशन में सवाल उस वक्त कन्वर्ट होगा जब उसके इर्द गिर्द जो कांस्टेंट होगा वो बराबर होंगे, वो एक ही नंबर के होंगे। ये देखें जैसे x के इर्द गिर्द है a और यहाँ पे है a, तो ये उस वक्त ही क्या नाम है मॉडुलस नोटेशन में हम इसको अप्लाई कर सकेंगे माइनस a, कि जब तक अगर दोनों कांस्टेंट आपके सेम ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं मॉडुलस अप्लाई कर देता हूँ a के, तो यहाँ पे मैं इसको मॉडुलस को अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक नंबर है 7, यहाँ पे एक नंबर है 3, तो मैं इसमें मॉडुलस नहीं अप्लाई कर सकता, पहले मुझे इनको करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको पहले सेम करते हैं, या तो मुझे इन्हें सेम करना पड़ेगा या मुझे इनके ऊपर कोई ऐसा सोल्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं इस पे आसानी से मॉडुलस अप्लाई कर सकूं। लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है तो मैं इसके ऊपर मॉडुलस अप्लाई नहीं कर सकता, मॉडुलस के नोटेशन इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप देखिए आपके पास इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन आपके पास है 3 लेस देन x लेस देन 7, इसको नाम देते हैं आप इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब आप देखें कि आप इसको लेट कर लें कि x माइनस ए मॉडुलस इस लेस देन b है, और ये a b मैं क्या ले रहा हूँ, a b मैं 3 को 7 को a b ले रहा हूँ। ठीक है, ये हमने सिर्फ लेट किया कि x माइनस ए मॉडुलस बराबर है, सॉरी लेस देन है b के। अब आप इसके ऊपर मॉडुलस अप्लाई कर दें,
कैसे मॉडुलस अप्लाई करेंगे? देखें, अगर इस तरह की मैंने आपको बताया कि बेस हो आपके पास और लेस उसका मॉडुलस हो और वो लेस हो किसी भी नंबर से, तो ये नंबर उसके इर्द गिर्द अप्लाई हो जाता है। यानी ये नंबर x लेस देन a और क्या बनेगा, लेस देन और ग्रेटर देन माइनस ए। यानी इस तरह मॉडुलस अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैं मॉडुलस अप्लाई, इसको नोटेशन इसके मॉडुलस की अप्लाई कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस ए इज लेस देन b और ग्रेटर देन माइनस बी। यानी ये इसके ऊपर मैंने मॉडुलस को अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये मैंने मॉडुलस को इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। और अब देखें, ये देखें माइनस ए है यहाँ पे। ये माइनस ए को अगर मैं, ये बी को मैं हाइड कर लेता हूँ, छुपा लेता हूँ, तो ये माइनस ए यहाँ माइनस हो रहा है इक्वल के इस तरफ, यानी इन इक्वालिटी के इस तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये ए यहाँ प्लस हो रहा है। अब चूंकि यहाँ पे दो इक्वालिटीज हैं, इन इक्वालिटीज हैं, तो अब इसको भी मैं हाइड करवा देता हूँ। और यहाँ देखें, यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाके भी प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा, ये ए को आप दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे, ये ए यहाँ पे जाके हो जाएगा ए माइनस बी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, यानी ये जो ए था ये दोनों तरफ हमने इसको ऑपरेट कर दिया और यहाँ पे इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन 2 का, इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन 3 का, क्योंकि ये इक्वेशन आगे काम आएगी, देखेंगे आप। ठीक है, बहरहाल अब देखें कि कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को। यहां मैं लिख देता हूं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो आप देखें, इक्वालिटी के इस तरफ वाली वैल्यू इक्वालिटी के इस तरफ वाले वैल्यू की कंपेयर हो गई, तो आपके पास a माइनस बी किसके बराबर आ जाएगा, वो आपके पास बराबर आ जाएगा 3 के। इक्वालिटी के इस वाली वैल्यू यानी इन इक्वालिटी की इस तरफ वाली वैल्यू 7, और यहाँ पे इक्वेशन 3 में इन इक्वालिटी के दूसरी तरफ वाली वैल्यू a प्लस बी, तो वो आपके पास किसके बराबर, इसको कंपेयर करेंगे ना, तो आपके पास किसके बराबर आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 7 के। ठीक है, तो अब देखें, ये तो आपके पास दो आ गई वैल्यूज, इनको हम क्या करते हैं, इनको हम करवा देते हैं सब्ट्रैक्ट। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5 का। अब आपने देखें, आपने यहां से a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 4 को और 5 को, यानी इक्वेशन 4 को और 5 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले इनको ऐड कर दें ताकि हमारे पास एक वैल्यू तो आए ना। ऐड करते हैं इसको, तो ये आपके पास हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 और 7। इसको ऐड करेंगे तो ये b माइनस बी कर जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, 2a इज इक्वल टू 10। यहां से a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, अब दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट जब आप करवाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 7। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और यहाँ पे ये प्लस था, ये भी माइनस। ठीक है, अब ये ए से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया -2b और यहाँ पे आ गया हमारे पास -7 में से अब जब आप 3 को निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, -4, और यहाँ से आपके पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। ठीक है, यानी हमने a और b की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब क्या करेंगे, अब इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, यानी a और b की वैल्यूज को आप पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b इन इक्वेशन 2, यानी अब इनको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो माइनस बी यानी -2 हो जाएगा, लेस देन x माइनस ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5। ठीक है, और लेस देन बी हमारे पास है 2। ये हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी। अब आप देखें, ये आपके पास बेस है, बेस के इर्द गिर्द आपकी दोनों सेम वैल्यूज हैं, बेशक उनके सिंबल अलग हैं लेकिन वैल्यू सेम है। यहाँ पे आपकी वैल्यू सेम नहीं थी, उनको हमने सोल्व किया, सिंप्लीफाई किया और उनकी वैल्यूज हमने सेम की। अब यहाँ पे आप मॉडुलस का थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई मॉडुलस नोटेशन। ठीक है, और वो आप लिखेंगे कि हमारे पास क्या होता है। तो उसके बाद जब आप मॉडुलस का थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, बेस का हमने क्या ले लेना है, बेस का हमने मॉडुलस ले लेना है, यानी x माइनस 5 का हमने मॉडुलस ले लेना है, और वो लेस देन होगा किसके, इनमें से 2 के, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, 2 है। तो ये देखिए, हमने मॉडुलस का थ्योरम अप्लाई किया और हमारे पास मॉडुलस की क्या नोटेशन बन गई, ये नोटेशन बन गई, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी इख्तिताम होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप बुक से देखें, कह रहा है लेट पार्शियल इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज बिलोंग टू रियल नंबर, शो दैट ए माइनस पार्शियल इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए प्लस पार्शियल इफ एंड ओनली इफ मॉडुलस एक्स माइनस ए इज लेस देन पार्शियल। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने से पहले आप इसको समझें कि इस सवाल में कहना क्या चाह रहा है। इस सवाल में हमें कहना चाह रहा है कि आप शो करें दिस वैल्यू को इसके बराबर और इस वैल्यू को दिस के बराबर। अगर नहीं समझ लगी तो आप दोबारा देखें कि आपने यहां, मैं आपको समझाता हूं, यहां पे आपने क्या करना है, आपने प्रूफ करना है ए माइनस पार्शल लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस पार्शल को आपने शो करना है मॉडुलस एक्स माइनस ए लेस देन पार्शल के, यानी आपने इसको प्रूफ करना है इसके बराबर और उसके बाद आपने इसको प्रूफ करना है इसके बराबर, यानी आपने कन्वर्सली काम करना है। एक आपने इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, फिर आपने कन्वर्स जाना है, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, यानी आपने यहाँ दो चीजें, एक चीज को आपने दो मरतबा प्रूफ करना है। तो यही आपका इफ एंड ओनली इफ का भी मतलब है। ठीक है, तो इसको आप प्रूफ करते हैं, इसको चलते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, लेट तो नहीं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, बल्कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ए माइनस पार्शल इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए प्लस पार्शल। अब यहां पे आप देखें कि यहां पे आपके पास पार्शल दिया हुआ है दोनों तरफ इक्वल के, इस तरफ भी ए माइनस के साथ। तो हम यहां पे क्या करते हैं, चूंकि हमने प्रूफ करना है, आप बुक से देखें कि हमने प्रूफ करना है एक्स माइनस ए इज लेस देन पार्शल, यानी हमने प्रूफ करना है कि बेस हमारे पास एक्स माइनस ए का मॉडुलस बने। तो यहां पे हमारे पास खाली एक्स आ रहा है, इसका मतलब ये ए और यह वाला ए हम इसको इनइक्वालिटीज के अंदर ले आते हैं, यानी यहां से इसको ऑपरेट करके एक्स के साथ ले आएंगे और यहां से भी इसको ऑपरेट करके एक्स के साथ ले आएंगे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा माइनस पार्शल उसी तरह रहेगा माइनस एक्स, ये ए यहाँ प्लस था इक्वल की इस तरफ आके माइनस हो गया। ठीक है, ये वाला ए भी यहाँ प्लस था इक्वल की इस तरफ आके माइनस हो गया, तो वही चीज बन जाएगी, और लेस देन प्लस पार्शल। ठीक है, अब आप देखें, अब आप इसके ऊपर मॉडुलस का थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास मॉडुलस का थ्योरम आपके पास क्या होता है, वो आपके पास आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हमारे पास बेस ये है और उसके इर्द गिर्द सेम वैल्यूज हैं, तो आपके पास बेस का लिया जाता है मॉडुलस, यानी मैं इसके ऊपर थ्योरम अप्लाई करता हूं बाय मॉडुलस नोटेशन थ्योरम, बाय मॉडुलस नोटेशन थ्योरम। वो आपके पास इसके बराबर होता है कि अगर आपके पास बेस के इर्द गिर्द दोनों वैल्यू सेम है नेगेटिव प्लस के लिहाज से, और बेस का आप क्या करेंगे, यानी जब मॉडुलस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो बेस का आपने ले लेना है मॉडुलस, बेस आपके पास है एक्स माइनस ए, उसका ले लेंगे मॉडुलस, और वो लेस देन होगा दोनों वैल्यूज के, यानी दोनों वैल्यूज के लेस देन होगा। और यही हमने प्रूफ करना था, यानी हमने क्या किया, इस नोटेशन से इस नोटेशन को प्रूफ कर दिया, और यहां तक हमारा एक प्रूफ मुकम्मल होता है। अब हमने क्या करना है, यहां तक हमारा एक प्रूफ हो गया ये वाला, अब हमने इस नोटेशन से इस नोटेशन को प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम इसको भी प्रूफ करते हैं, कन्वर्सली मेथड भी इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। कन्वर्सली करने के लिए आपके पास क्या है, आपके पास जो गिवन कंडीशन है वो आपके पास है मॉडुलस एक्स माइनस ए इज लेस देन पार्शल, यानी अब आपके पास कन्वर्सली जाने के लिए आपके जो नोटेशन गिवन कंडीशन दी गई है वो दी गई है मॉडुलस एक्स माइनस ए इज लेस देन पार्शल। अब आपने इससे आपने इस चीज को प्रूफ करना है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले आप देखें कि आपके पास यहाँ पे थ्योरम अप्लाई होगा कि वही मॉडुलस का यही वाला मॉडुलस नोटेशन थ्योरम अप्लाई होगा कि अगर आपके पास इस तरह की कोई वैल्यू होती है तो आप बेस को उसमें रख देते हैं, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि बाय मॉडुलस नोटेशन थ्योरम, यहाँ पे भी बाय मॉडुलस नोटेशन थ्योरम के यहाँ पे अगर आपके पास मॉडुलस ए एक्स माइनस ए और लेस देन किसी भी नंबर के हो तो आप क्या करेंगे, एक्स माइनस ए जो मॉडुलस के है वो उसको आप बेस ले लेंगे, और जो उसके साथ वाला जो नंबर है उसको हम दोनों तरफ प्लस माइनस के साथ इनइक्वालिटी में ऑपरेट कर देंगे। ठीक है, ये हमने इसमें ऑपरेट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब आप देखें कि आपके पास ये ए जो है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स के साथ माइनस हो रहा है, और दो इनइक्वालिटीज आपके पास, ये दोनों के साथ इर्द गिर्द ऑपरेट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर इक्वल की तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यानी ए प्लस का माइनस पार्शियल लेस देन एक्स, और दूसरी तरफ यहाँ पे ए माइनस हो रहा है, इस तरफ भी ले जाएंगे तो वो भी प्लस हो जाएगा, यानी प्लस ए प्लस पार्शियल लेस ग्रेटर देन के साथ। तो ये देखें आपने इस चीज से इस चीज को भी प्रूफ कर दिया, तो यहाँ पे कन्वर्सली मेथड भी आपका प्रूफ हो गया, इट्स प्रूफ। तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी
ख़त्म होता है। ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट किया। मैंने आपको कैसे बताया था क्वेश्चन नंबर 5 कि आपने इस वैल्यू से, यानी इस जो आपको गिवन वैल्यू दी है उसके आपने इस चीज़ को प्रूफ करना है और फिर आपने इसको कन्वर्सली भी प्रूफ करना है, यानी इस वाली वैल्यू से आपने इस वाली वैल्यू को भी प्रूफ करना है। तो ये हमने दोनों तरीकों से इसको प्रूफ कर लिया और यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लीव करते हैं, छोड़ते हैं और आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 से आपका क्वेश्चन नए सिरे से शुरू होते हैं, उनको समझते हैं। बल्कि इस तरह करते हैं कि आप देखें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू हो रहे हैं वैल्यूज़, उसमें आपने इन इक्वालिटीज़ को फाइंड करना है और एक प्रोसीजर है उसके नतीजे से हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आपको इंटरवल्स का पता होना चाहिए। तो इंटरवल्स का पता होने करने के लिए आपको इंटरवल्स के बारे में मालूमात होनी चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि हम अपनी इस वीडियो को यहीं पे इख्तिताम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक करी, और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 7 से है उससे पहले मैं आपको एक वीडियो में इंटरवल्स के बारे में समझा दूंगा कि इंटरवल्स क्या होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का आगाज़ करेंगे ताकि आपको इंटरवल्स के मतलब पता चले, इंटरवल्स क्या होते हैं क्या नहीं होते, और इसके हमने इंटरवल्स को कैसे कैरी करना है कैसे नहीं करना। तो सबसे पहले हम इंटरवल्स को समझेंगे, उसके बाद आके आप क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 आसान लगेगा। तो यहाँ तक अगर हमको अपनी इस एक्सरसाइज को यानी क्वेश्चन नंबर 5 तक इख्तिताम पजीर करते हैं। उम्मीद है कि आप सबको मेरा आज का ये लेक्चर समझ आया होगा, पर फिर भी किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके पूछ ले, मैं आपको आपके सवालों के जवाब दिया करूँगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।